नचिकेता और यमराज। तुम्हें क्या लगता है, मौत के बाद क्या होता है? ये सवाल 14 साल का नचिकेता हर किसी से पूछता था, लेकिन हर बार लोग या तो हंस देते या चुप हो जाते। नचिकेता दूसरे बच्चों जैसा नहीं था। उसे गेम्स, टॉयज या फेस्टिवल्स में मजा नहीं आता था। उसे बस एक चीज जाननी थी, डेथ के बाद इंसान कहाँ जाता है। एक दिन उसके पिता ऋषि वाजश्रवा एक बड़े यज्ञ का आयोजन कर रहे थे। लोगों को दान दिया जा रहा था, लेकिन नचिकेता ने नोटिस किया कि उसके पिता वीक और बीमार गाय डोनेट कर रहे हैं। नचिकेता को अजीब लगा। पिताजी, अगर दान दिल से होता है तो आप बेकार चीजें क्यों दे रहे हैं? ऋषि ने इग्नोर कर दिया, लेकिन नचिकेता बार बार पूछता रहा, मुझे किसको दान करेंगी आप? 3 बार पूछने के बाद गुस्से में ऋषि चिल्लाए, मैं तुम्हें यमराज को दान करता हूं। आंगन में एकदम सन्नाटा छा गया। सबको लगा ऋषि ने गुस्से में बोल दिया, लेकिन नचिकेता के चेहरे पर डर नहीं था। उस रात जब सब सो रहे थे, नचिकेता अकेला जंगल की तरफ चल दिया। कहती हैं, उस जंगल के बीच एक इनविजिबल रास्ता था, जो सिर्फ उन लोगों को दिखता था जो सच में ट्रूथ खोजना चाहती थी। तेज हवा चलने लगी, पेड़ हिलने लगे और अचानक जमीन पर ब्लू लाइट चमकने लगी। नचिकेता ने देखा, उसके सामने एक जायंट ब्लैक गेट था, यमलोक। गेट खुद धीरे धीरे खुल गया। अंदर सब कुछ अजीब था, ना दिन ना रात, सिर्फ हवा में तैरती हुई रोशनियां, जैसे हजारों आत्माएं। एक स्कैरी आवाज गूंजी, जिंदा इंसान यहां कैसे आया? लेकिन यमराज वहां नहीं थे। नचिकेता को 3 दिन तक इंतजार करना पड़ा। ना खाना, ना पानी, सिर्फ एक क्रीपी साइलेंस। तीसरे दिन अचानक जमीन हिलने लगी। दूर से एक जायंट बफलो दिखा और उस पर बैठे थे यमराज। काली आंखें, सोने का मुकुट और हाथ में चमकता हुआ डंडा। यमराज ने गहरी आवाज में पूछा, बच्चे, तुम डर नहीं रहे? नचिकेता ने सीधा जवाब दिया, मुझे मौत से नहीं, झूठ से डर लगता है। यमराज शॉक हो गए, खुश होकर बोले, मांगो 3 वरदान। पहला वरदान, नचिकेता ने अपने पिता का गुस्सा शांत कर दिया। दूसरा वरदान, उसने एक डिवाइन अग्नि विद्या सीख ली। फिर आया तीसरा वरदान। नचिकेता धीरे से बोला, मुझे बताइए, मौत के बाद क्या होता है? पूरा यमलोक चुप हो गया। यमराज की आंखों में पहली बार टेंशन दिखी। ये सीक्रेट देवता भी नहीं जानते, कुछ और मांग लो। लेकिन नचिकेता नहीं माना, मुझे सिर्फ सच जानना है। यमराज कुछ देर चुप रही, फिर मुस्कुराई, ठीक है। उन्होंने अपना डंडा जमीन पर मारा। अचानक नचिकेता के आसपास की दुनिया टूटने लगी। उसने देखा, लोग पैदा हो रहे हैं, बूढ़ी हो रही हैं, मर रही हैं, फिर दोबारा जन्म ले रही हैं। एक एंडलेस साइकिल। फिर सब कुछ डार्क हो गया और एक आवाज आई, जो सिर्फ बॉडी को अपना समझता है वो मौत से डरता है, लेकिन जो सोल को समझ लेता है उसके लिए मौत एग्जिस्ट ही नहीं करती। नचिकेता की आंखें खुल गई। वो वापस अपनी घर की बाहर पड़ा था। सुबह हो चुकी थी। उसके पिता उसे गले लगाकर रो रहे थे। सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन तभी नचिकेता की नजर एक चीज पर पड़ी। घर के बाहर दीवार पर एक अजीब सिंबल बना था, वही सिंबल जो उसने यमलोक के गेट पर देखा था। उसके नीचे खून से एक लाइन लिखी थी,
सच जानने वाले कभी पहले जैसे नहीं रहते।